अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, राजा को गुस्सा क्यों आता है। एक था राजा रुम्मा सुम्मा। वो बड़ा वीर था और प्रतापी था। चारों तरफ उसके नाम का डंका पिटता। बस एक ही कमी थी उसमें, वो गुस्सैल बहुत था। आस पड़ोस के राजा और दरबारी उसके गुस्से के बारे थर थर कांपते थे। एक बार राजा रुम्मा सुम्मा अपने दरबार में बैठा था। सभी दरबारी गंभीर चेहरा बनाकर बैठे थे ताकि राजा रुम्मा सुम्मा को उनकी किसी बात से गुस्सा ना आ जाए। खासकर दरबारियों की हंसी से तो वो बहुत चिढ़ता था। इसलिए उसके दरबार में सब होठ सीकर बैठते थे। दरबारी बड़ी देर से मन ही मन खींच रहे थे, पर लाचार थे। सोच रहे थे राजा रुम्मा सुम्मा दरबार बर्खास्त करे तो वे चैन की सांस ले। इतने में गेरुआ कपड़े पहने एक साधु बाबा आए। राजा को आशीर्वाद देते हुए बोले, राजा, मैं पंपापुर से आ रहा हूं। वहीं मुझे सब कुछ पता चल गया, पर अब सब ठीक हो जाएगा राजा, तुम चिंता न करो। क्या ठीक हो जाएगा साधु बाबा? रुम्मा सुम्मा ने चिढ़कर कहा। मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं है। भला राजा रुम्मा सुम्मा जैसे प्रतापी राजा का चिंता करने से क्या वास्ता? साधु बाबा ने गंभीर होकर कहा, बीमार आदमी अपनी बीमारी नहीं जानता राजा, किसी दूसरे को ही उसका इलाज करना पड़ता है। क्या कह रहे हैं आप? राजा रुम्मा सुम्मा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन साधु शांत, बिल्कुल शांत बोला, राजा, तुम्हारे दरबार में ऐसा सन्नाटा है जैसे ये राज दरबार न हो, मरघट हो। कोई दरबारी बिना तुम्हारी इच्छा के एक शब्द बोलने का साहस नहीं कर सकता, और न यहां किसी के हंसने या बात करने की ही आवाज आती है। सब इस कदर डरकर बैठे हैं जैसे तुम कोई शेर हो और इन्हें खा जाओगे। तुम ही बताओ, क्या ये स्वस्थ आदमी के लक्षण है राजा? तुम निश्चय ही बीमार हो, और तुम्हारी बीमारी इधर हद से ज्यादा बढ़ गई है। इस पर राजा रुम्मा सुम्मा का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। आंखों से अंगारे निकलने लगे। कोई और होता तो ये बात कहने पर वो फांसी पर चढ़ा देता, या कम से कम धक्के मारकर तो बाहर निकाल ही देता। पर भला साधु से वो क्या कहे? दरबारी भी सांस रोककर बैठे थे कि देखें अब आगे क्या होता है। राजा रुम्मा सुम्मा साधु को सजा दिए बगैर यूं ही जाने न देगा। पर नहीं, थोड़ी देर में राजा का गुस्सा खुद ब खुद धीरे धीरे उतरने लगा। फिर उसका चेहरा शांत, एकदम शांत हो गया। गहरे दुख और पछतावे से भरकर बोला, साधु बाबा, आज तक मुझसे किसी ने सच्ची बात नहीं कही थी। सब मुझसे डरते थे, इसलिए सिर्फ चापलूसी करते थे। आपने आज सच्ची बात कहकर मुझे उबार लिया, पर आप कृपया रास्ता भी बताएं, कैसे मैं अपने गुस्से से छुटकारा पाऊं। रास्ता तो तुझे खुद निकालना पड़ेगा राजा, साधु बाबा ने कहा। हां, मैं पंपापुर से आ रहा हूं। वहां का एक पीला फूल मैं साथ ले आया हूं, इसे अपने पास रखना, शायद इससे तुझे थोड़ी मदद मिल जाए। कहकर साधु बाबा चले गए। राजा ने उसी समय दरबार बर्खास्त कर दिया। अपने महल में आकर सोचने लगा, ओ क्या से क्या हो गया। साधु बाबा ने मेरे घमंड की सारी परतों को चीर दिया। आज मुझे सच्चाई साफ नजर आ रही है। मेरे दरबारी मेरी हालत पर किस कदर हंस रहे होंगे। साधु बाबा ने भी कितनी कड़वी सच्चाई मेरे सामने रख दी कि मैं बीमार हूं, बीमार। ओह, मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं, क्या करूं। तुरंत राजा को साधु बाबा द्वारा दिए गए पंपापुर के फूल की याद आ गई। सोचने लगा, देखूं पंपापुर के इस फूल से मुझे क्या मदद मिलती है। उसने इस फूल को उठाया तो हैरान रह गया। उस पर सुंदर लाल अक्षरों में लिखा था, महाराज, साधु बाबा ने ठीक कहा है, अपना अभिमान छोड़ दीजिए, रास्ता निकल आएगा। राजा कुछ समझ नहीं पाया। घबराकर उसने आंखें बंद कर ली। अगले ही क्षण आंखें खोली तो लगा पंपापुर का फूल हंस रहा है। उस पर लिखे लाल अक्षर गायब हो चुके थे। फिर तो राजा रुम्मा सुम्मा ने पंपापुर के उस फूल को बहुत संभाल कर रख लिया।
जब भी वो बेचैन होता उस फूल को उठाकर देख लेता। उसमें उसे जरूरी संदेश मिल जाता। एक बार राजा रुमासुम्मा के दरबार में एक दरबारी किसी बात पर बड़े जोर से हंस पड़ा। राजा रुमासुम्मा अब काफी बदल गया था, फिर भी उस दरबारी के हंसने पर वो चिढ़ गया और उसने उसे फांसी की सजा दे दी। लेकिन घर आया तो राजा परेशान था। इस परेशानी में उसका हाथ पंपापुर के फूल की ओर चला गया। उसने उस फूल को उठाकर देखा। उस पर सुंदर लाल अक्षरों में लिखा था, क्रोध न करे राजा, साधु बाबा की बात याद करे। राजा ने उसी समय तुरंत एक विशेष दूत को भेजकर उस दरबारी की सजा खत्म करा दी। इससे चारों ओर राजा का नाम होने लगा। उसकी उदारता की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे राजा एकदम विनम्र हो गया। राजा खुश तो रानी, चाकर और दरबारी भी खुश। फिर एक दिन साधु बाबा आए, बोले, लाओ राजा मेरा पंपापुर का फूल, अब तेरे जैसे कई दूसरे बीमारों का इलाज करना है। सुनकर राजा रुमासुम्मा खिलखिलाकर हंस दिया। उसने खुशी खुशी साधु बाबा को पंपापुर का फूल लौटा दिया और उसे छोड़ने के लिए खुद द्वार तक आया। इसके बाद किसी ने रुमासुम्मा को किसी पर गुस्सा करते नहीं देखा।